एवरीवन, आज हम जो एरिक्सन थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट है उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट हमने 3 फेजेस कर लिए थे एंड नाउ वी मूव ऑन टू फोर्थ फेज। द फोर्थ फेज इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी और ये वाला जो स्टेज है वो 5 to 13 ईयर्स ऑफ एज का होता है। स्टेज में बच्चा जो है वो सोशल अप्रूवल के लिए काम करता है और अपनी कॉम्पिटेंसीज को शो करता है। और अगर उसको कोई भी टास्क दिया जाता है सोसाइटी में या स्कूल में, उसको लेकर जब वो अपनी कॉम्पिटेंसी से उस टास्क को कंप्लीट कर देता है तो उसको एक सेंस ऑफ प्राइड और अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आती है कि हाँ, मैंने ये काम कर लिया है, और वो सोशल अप्रूवल की तरफ बढ़ता है। वो स्कूल में अपने पीयर्स के साथ compete करने की कोशिश करता है, अपनी कॉम्पिटेंसी प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो उनसे बेटर है। इसी के साथ वो घर में और स्कूल में या सोशल एनवायरनमेंट में एडमायरिंग फीलिंग जो है वो चाहता है, ताकि वो अपने काम से लोग उसे पहचाने और वो उसको उस चीज़ में खुशी मिलती है। स्टेज में अगर बच्चा इंडस्ट्रियस होके अपने आप को शो कर लेता है, अपनी कॉम्पिटेंसी शो कर लेता है, तो वो कॉम्पिटेंट बन जाता है लाइफ में। और अगर बाय चांस किसी कारण से वो फेल होता है तो उसमें इनर्शिया की फीलिंग आ जाती है, मीन्स वो लेज़ी हो जाता है और पर्पसलेस हो जाता है। नेक्स्ट फेज इज़ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, और ये स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है 13 to 21 ईयर्स ऑफ एज, मीन्स अडोलेसेंट पीरियड में। इस स्टेज में जो बच्चा है वो चाइल्ड है, वो उसकी मेजर डेवलपमेंट होती है, फिज़िकल सेंस में भी, मॉरल सेंस में भी, हर एस्पेक्ट उसका लाइफ का, इंटेलेक्चुअल हर टाइप की डेवलपमेंट जो है वो इस स्टेज में होती है। इसमें एरिक्सन ने स्टेज को बहुत ज़्यादा माना है इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इस पीरियड में अडोलेसेंट्स जो हैं वो अपनी बॉडी ग्रोथ और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के साथ एक तरह का स्ट्रेस और स्ट्रेन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, और इसी में उनकी सोशल डेवलपमेंट भी सबसे मैक्सिमम होती है। बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को बनाना चाहते हैं, बट वो इस बात से क्लियर नहीं होते कि वो करना क्या चाह रहे हैं। इसीलिए वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन की स्टेज में रहते हैं। बच्चा एक्सप्लोर करता है, अपनी सेंसेस को समझता है, इनकरेजमेंट मिल चाहता है सोसाइटी से, और अपने हर एक बिहेवियर के लिए वो रीइंफोर्समेंट डिमांड करता है। बट ऐसा हर स्टेज पे पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज इसीलिए वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी कई बार स्टूडेंट्स जो चिल्ड्रन है वो डेवलप कर लेता है अपने आप में। नेक्स्ट स्टेज इज़ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 21 to 40 ईयर्स ऑफ एज हम इसमें मानते हैं, मीन्स ये अडल्टहुड का पीरियड माना जाता है। इस स्टेज में हम अपने रिलेशनशिप्स के लिए इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं, नए रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि ग्रोइंग एज है। और इसमें जो है अडल्ट पर्सन्स बन जाते हैं, हम लोग अडल्टहुड अटेन कर चुके होते हैं। और इस स्टेज में जब हमारी जो रिलेशंस अगर हैप्पी होंगे, हम कमिटेड होंगे, हम सेफ़ और सिक्योर रहेंगे, तो हमें इंटीमेसी की जो है वो क्वालिटी जो है हमारे में डेवलप हो जाती है। वी इंटीमेट विद द अदर्स, लव और का वर्चू हमारे में आता है, लोनलीनेस से हम दूर जाते हैं। अगर ये स्टेज प्रॉपरली नहीं एग्जीक्यूट हो पाती तो पर्सन जो है वो आइसोलेशन की तरफ जाता है, मतलब दुनिया से हटना शुरू हो जाता है, उसको प्रॉक्सिमिटी आ जाती है, अलग हो रहना शुरू करता है, एक्सक्लूसिव फील करता है, माल अडेप्टेड फील करता है सोसाइटी में। नेक्स्ट जो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का जो पीरियड, दैट इज़ फ्रॉम 40s to मिड 60s तक हम मानते हैं मिडल एज पीपल होते हैं। इसमें क्या है, हमारी लाइफ की काफ़ी चीज़ें हम अटेन कर चुके होते हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े हो रहे होते हैं, बड़े हो चुके होते हैं रादर ये कह सकते हैं, और हम सोसाइटी को बैक देना शुरू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आवर चिल्ड्रन। जो हमने अटेन किया है, जो गेस की हमने सोसाइटी से लिया है आज तक, जिस टाइप की रिस्पेक्ट हम लेना चाहते थे वो हम अपना एक लेवल बना चुके होते हैं सोसाइटी में, और वही चीज़ हम सोसाइटी को बैक देना चाहते हैं। और अगर ये फेज़ सक्सेसफुली हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो हम अटेन करना चाहते हैं वो अटेन कर चुके हैं, तो हम जनरेटिव फील करते हैं, मीन्स हमने कुछ प्रोड्यूस किया है। और
हम ये मानते हैं कि हम बेटर पार्ट हैं सोसाइटी का। बट अगर हम इस फेज़ में फ़ेल होते हैं कि हमने जो अटेन करना चाहा हम नहीं कर पाते, तो हम डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, अनइन्वॉल्व्ड होते हैं सोसाइटी से, और हम केयर डिमांड नहीं कर पाते, रिजेक्टिव फ़ील करते हैं। And the last phase is integrity versus despair, means 60s टू ओल्ड एज जिसे हम बोलते हैं। ये हमारा साइकोलॉजिकली फाइनल स्टेज होता है लाइफ का। इसमें जो पर्सन है उसकी लाइफ के जो ड्यूटीज़ हैं या जो भी उसने अटेन किया है वो कंप्लीट हो चुका होता है, और लास्ट एंड की तरफ वो अपनी लाइफ की बढ़ रहा होता है। लास्ट पॉइंट होता है, ओल्ड एज होता है। उसका मेजर फोकस क्या होता है कि वो अपनी लाइफ को रिफ़्लेक्ट करे कि उसने ज़िंदगी में क्या कमाया, कौन से काम अच्छे किए जिससे उसे खुशी मिली, और कौन सी चीज़ें ऐसी की जो उसे नहीं करनी चाहिए थे और उनके लिए उसे रिग्रेट फील होता है। बट एरिक्सन ने ये माना था कि इस स्टेज में भी हम कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं, लास्ट एज ग्रुप में भी। जो हमारी इवेंट्स ऑफ लाइफ हैं, जो पीपल इस एज ग्रुप के हैं, वो देखते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया। मीन्स ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की एज होती है जिसमें हमें विजडम मिल जाती है और डिस्गस्टिस से हम फ्री हो सकते हैं। I hope you get this. We have completed all the 8 stages of Erikson's theory of social development. Thank you so much.